अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 अगस्त 2025 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन मारी एनर्जीज के हवाले से, जिसको मारी पेट्रोलियम भी कहते हैं। इसके बारे में प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद एक तो ये था कि इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट आए और इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया, जैसे कि आपने देख लिया होगा कैप्शन। तो इस पर क्विकली ओवरव्यू करेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और उस पर एक्शन प्लान बताएंगे कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोजीशन है। इसके बारे में मैं हिस्टोरिकली काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कवर करूंगा। आज इसकी प्राइस किसी 666 रुपये पे क्लोज हुआ है और उसका वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम इसका हमने देखा। प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन पे आए थे। सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट का डिस्कस करें। फाइनेंशियल रिजल्ट का आज का जो प्रॉफिट इन्होंने डिस्क्लोज किया 65 अरब है, जो कि पिछले साल से कम है तकरीब, और पिछले साल 77 अरब था, तकरीबन 12 अरब कम है। और उसकी वजह भी इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया अकाउंट्स में कि एडिशनल कॉस्ट की वजह से इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट किया है। और उस कॉस्ट के अलावा इनका ईपीएस की बात करें, ईपीएस भी इसी प्रॉफिट डिक्लाइन की वजह से ईपीएस भी डिक्लाइन किया, 64 से 54 पे ईपीएस है। और अगर हम देखें, जब लास्ट टाइम इसके एक अनयूजुअल डिविडेंड भी अनाउंस किया था 800 और बोनस भी अनाउंस किया था। इस साल ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, वो हिस्ट्री में बहुत कम इस तरह से होता है, तो ऑब्वियसली रिकरिंग इवेंट नहीं था। तो इस साल इन्होंने जस्ट डिविडेंड दिया जो कि एक्सपेक्टेड थी। डिविडेंड इन्होंने कितना दिया वो नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ की बात करें ड्यूरिंग द के कुछ ऐसे, ये जो कंपनी है हमारी एनर्जी, इसकी एक्टिविटीज़ नॉर्मली इस तरह से हो सकती है कि इनको एक नई फील्ड मिली हो या उसमें से गैस निकली हो। तो इसके अलावा इनकी एक्टिविटी में कोई न्यू चीज़ नहीं हो सकती, तो इसके बारे में हाई लेवल उन्होंने बताया, जो मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया। इसके अलावा ऐसा कोई अनयूजुअल थिंग नहीं है जिसमें कोई न्यू साइट ली हो या कोई न्यू एक्विजिशन भी हो, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज ही नहीं किया। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो मैं मेंशन करूँ। इसके बाद हम जाते हैं इसकी अनाउंसमेंट में, जो आज है उसने 21.21 रुपये 7 पैसे डिविडेंड दिया, जो कि 217% बनता है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया, बोनस शेयर वगैरह नहीं दिया, जो कि हिस्टोरिकली देता नहीं, लास्ट ईयर सिर्फ अनयूजुअल था। प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी पीएनएल को देखा जाए तो इसमें कोई एक अनयूजुअल थिंग नहीं है। जो जिसकी वजह से इम्पैक्ट किया इसका प्रॉफिट, वो है वेल हेड चार्ज है, जो मैं समझता हूँ अ, जिसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली इसके प्रॉफिट पे नजर आता है। तकरीबन 13 अरब से वो हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसका इम्पैक्ट हमें इसकी प्रॉफिट नेट रिजल्ट पे नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई भी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। इसके अदर इनकम अभी भी खासी शानदार है, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है जो एक कंपनी को एक 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 सॉर्ट ऑफ सपोर्ट देती है, तो विच इज़ अ गुड साइन। बाकी रेवेन्यू की बात करें, सॉरी मैं मिस भूल गया, रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन किया है, तो उस पर हम जब अकाउंट्स फुल फ्लैश आएंगे तो हम देख सकते हैं उस पर। लेकिन ऐसी कोई अनयूजुअल थिंग नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए, अदरवाइज कंपनी खुद ही डिस्क्लोज करती। करंटली किस पे ट्रेड कर रहा है? करंटली 666 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे मैं आपको याद दिलाऊं, ये नवंबर और दिसंबर के महीने में, पिछले साल दिसंबर 24 में तकरीबन ये 899 के करीब किया था। और इसके बाद उस वक्त मार्केट बहुत नीचे थी, अब मार्केट बहुत ऊपर आ गई, लेकिन ये शेयर उस तरह से ऊपर नहीं आया। तो मुझे लगता है इसमें इस शेयर में अभी भी एक रूम है ऊपर जाने का। और इन अ शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि इसको 700 से 750 को टच करना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं करा, और दैट गिव्स एन इंडिकेशन के शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ मौजूद है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 3.5% डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड वाले मैंने हमेशा से ये बताया कि ये शेयर डिविडेंड यील्ड के लिए नहीं है, डिविडेंड के लिए नहीं है। इसकी वजह ये है कि डिविडेंड इतना कोई खास देता नहीं, 3-3.5% आज की रेट पे बनता है। इवन अगर 500, अगर ड्यूरिंग द ईयर लोएस्ट पे बॉटम पे जो गया था 500 या 480 के करीब कुछ गया था, या 450 के करीब गया था, तो उस पर भी डिविडेंड यील्ड निकाले लोएस्ट बॉटम पे भी, तो 5% से नीचे ही होगा। तो इन माय व्यू डिविडेंड के लिए इसको रखना एक मतलब डिविडेंड के लिए इसको नहीं कर सकते कह सकते, लेकिन कैपिटल गेन के लिए डेफिनेटली इज अ गुड टू इन्वेस्ट इन। फ्री फ्लोटिंग 20% है, विच इज गुड साइन। अच्छा, एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान क्या है, क्या करना है? चल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं समझता हूँ इसमें लॉन्ग टर्म में ये शेयर आराम से 1300 से 1400 जा सकता है। खासतौर पे जो ये आज इस ये 2025 जो साल है, उसमें एक्सपेक्टेशन ये मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म करी अब तक और आगे भी करेगी, कोई ऐसी इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। तो 1300 से 1400 जाना मुश्किल नहीं है, इस साल में नहीं, लेकिन विद इन 12 मंथ ये शेयर अचीव कर सकता है।
शॉर्ट टर्म में मुझे 700 से 750 दिखता है, मैं समझता हूँ काफ़ी एक्यूमुलेशन जोन में, और इसने आज अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया, लेकिन स्टिल इट लुक लाइक कि मुझे लगता है अभी भी इसमें थोड़ा गैप है और ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं इसके ट्रेडिंग चार्ट पे वापस आ जाऊँ, ट्रेडिंग चार्ट पे हूँ, अगर इसके ट्रेडिंग चार्ट पे देखा आज एक सिग्निफिकेंट, आज तो मैं अनाउंसमेंट के बाद, जब अनाउंसमेंट एक सॉर्ट ऑफ डिविडेंड तो उसने अच्छा दिया, एक्सपेक्टेशन कम थी लोगों की लेकिन फिर भी अच्छा दिया, इसके बाद तो एक एक बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम नजर आया। लेकिन मैं आपको ये बात याद दिलाऊं, इस कुमारी पेट्रोलियम इस तरह का शेयर है, इसका कुछ टाइम ही हाईएस्ट, जैसे हमने देखा हिस्ट्री में 3 दिन यहाँ पे अच्छे खासा वॉल्यूम रहा, फिर ये वापस एक्यूमुलेशन में चला गया या करेक्शन जोन में चला गया। तो मैं समझता हूँ ये वॉल्यूम हो सकता है आने वाले दिन में भी कुछ लग सके, लेकिन बट ये रहता नहीं है। तो इन इन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि इसको हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और 700 से 750 को टारगेट कर सकते हैं, जो कि इजीली अचीवेबल है इस कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया, जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है उसको टॉप अप करे, एवरेज आउट करे, और लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है। डेफिनेटली 1300 से 1400 मैं समझता हूँ विद इन 12 मंथ्स को जाना चाहिए। इसमें जो मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपनी ग्रो करी, परफॉर्म अच्छा करी, इसकी एआई पे काम कर रही है, तो इट लुक लाइक कि इसमें एक बड़ा अच्छा रूम है ऊपर जाने का। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू शेयर के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।